हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अवय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अवय सर के नाम से। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रपोजिशन के रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं रूल्स को आगे आज हम बताएंगे। देखते रहिएगा हमारा वीडियो। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद आपका आएगा ऑन, एबव, ओवर। देखिए, ऑन, एबव और ओवर तीनों का अर्थ पर और ऊपर से है। अब हाउ टू यूज इन प्रपोजिशन, इनका यूज हम प्रपोजिशन में कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। ऑन माने भी पर होता है, एबव माने भी पर और ऊपर, ओवर माने भी पर और ऊपर। ऑन का मतलब होता है कोई चीज किसी वस्तु के ऊपर हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन टच हो। क्या हो? टच हो। जब कोई किसी के ऊपर है और टच है तो यहां पर वी यूज ऑन, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु किसी के ऊपर ना हो, किसी के ऊपर तो हो पर टच ना हो, किसी के ऊपर हो पर टच ना हो, तो हम कहते हैं यहाँ पर एवं का यूज करते हैं, एवं का यूज करते हैं। और कोई किसी के ऊपर तो है, इतना ऊपर किसी के इतना ऊपर है कि उसको दोनों तरफ से घेरे हुए है। किसी के ऊपर कोई वस्तु है और इतनी ऊपर कि उसको घेरे हुए है दोस्तों, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या ध्यान दें, जब कोई वस्तु किसी के ऊपर है और टच है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु किसी के ऊपर है लेकिन टच नहीं है तो एवं का प्रयोग करेंगे। और कोई वस्तु किसी के ऊपर इतनी ऊपर है कि दोनों तरफ से उसको घेरे हुए है तो ऐसी कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, आप खुद बताएंगे कि जो है कौन से प्रपोजिशन का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। देखें आप एग्जाम्पल को। दिस इज ए कैप। अब जो कैप आपका है, दिस इज ए कैप। ऑन हिज, क्या होगा यहाँ पर? ऑन। क्यों? ऑन दिस हेड, ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड माने यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है हेड के ऊपर कैप है और कैप टच है। दूसरा है द कुली वाज कैरिंग अ बैग। अब कुली जो है बैग को कैसे लिए जा रहा है? कुली वाज कैरिंग बैग ऑन हिज हेड, अपने सर पर। यहाँ क्या आएगा? ऑन, ऑन हिज हेड, अपने सर पर। अब देयर इज ए ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज। अब ब्रिज कहाँ पर है? गंगा के ऊपर। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका जो है नदी है और ये आपका ब्रिज है इसके ऊपर, ये इसका ब्रिज। तो ये जो है दोनों साइड से उसको घेरे हुए है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ओवर। यहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे। द रूफ इज। अब ये छत, ये आपकी छत है और छत के नीचे आप हैं, तो ये चारों तरफ से, दोनों तरफ से आपको घेरे हुए है, इसलिए द रूफ इज ओवर। क्या होगा यहाँ पर? ओवर का प्रयोग होगा। और द फैन इज, पंखा हमारे सर के ऊपर है, ये पंखा आपका है और ये हम खड़े हुए हैं, तो पंखा सर के ऊपर है पर नॉट टच, टच नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एबव, एबव का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझें। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले इसमें एबव और ओवर आप भरिए और चेक करिए कि आपके सही है या ना सही है। ये आपके सेंटेंस दिए गए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कहीं पर एवं भरा जाएगा, कहीं पर ओवर भरा जाएगा। और पहले आप अपने मन में विचार करें कि क्या भरा जाएगा। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए एक बार। अब देखिए, एवं और ओवर दोनों का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन यूज इसका कहां पर किया जाए? पहला सेंटेंस आपका हिज इनकम इज 10,000 अ मंथ। अब यहां पर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में हम एबव का यूज करेंगे। हिज इनकम इज एबव, एबव यहां पर आएगा।
फिर आपका है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो देयर आर एबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई एज कंप्लीट हो या एज कोई सीमा से बंधी हुई हो, ऐसी कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, वो 35 साल का है, तो ओवर 35 ओवर माने 35 से ऊपर हो। 35 एक बाउंडेशन है कि इससे तो वो ऊपर ही है, तो जब कोई चीज़ सीमा से बन जाती है तो वहाँ पर ओवर का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इट इज कोल्ड, अब यहाँ पर ओवर, ओवर का मतलब यहाँ पर आसपास से है। किससे मतलब है? आसपास। ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है और यहाँ पर ओवर का मतलब आसपास, माने इट इज कोल्ड ओवर हेयर, इसके आसपास सर्दी है, तो ओवर का यूज यहाँ पर आसपास के रूप में हुआ है। नेक्स्ट आपका है द क्लास इज, अब यहाँ पर होगा समाप्त होना, ओवर। अब यहाँ पर ओवर का अर्थ चेंज हो गया, ओवर का अर्थ है यहाँ पर समाप्त होना। अब यहाँ पर द क्लास इज ओवर एट 5 p, मैंने 5 बजे क्लास समाप्त हो जाएगा, तो ओवर यहाँ पर आएगा, एवं नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया आपका प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ। स्प्रेड माने होता फैलाना, कपड़े को फैलाओ कहाँ पर? द टेबल पर। अगर यहाँ पर ये होता प्लीज पुट, पुट अगर होता तो सीधा सीधा था पुट द क्लॉथ, कपड़ों को रखना है कहाँ पर? ऑन द टेबल। ऑन, क्योंकि कपड़े और टेबल आपस में टच करेंगे, लेकिन यहाँ पर पुट नहीं है तो यहाँ पर ऑन आपका नहीं होगा। यहाँ पर स्प्रेड दिया, फैलाना माने कोई आपकी टेबल है, इस टेबल पर कोई कपड़ा आप फैलाएंगे तो इसकी चारों तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा ओवर द टेबल। फिर आपका है वी डिस्कस्ड, हम कॉफी पर, अब कॉफी पर चर्चा नहीं करेंगे, माने कॉफी पीते समय चर्चा करेंगे, तो वी डिस्कस्ड ओवर, यहाँ पर आपका आ जाएगा ओवर कॉफी। इसके बाद आपका है बिफोर और फॉर का यूज। बिफोर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? भविष्य में निश्चित समय के लिए करते हैं, और फॉर का यूज हम भविष्य में अनिश्चित के लिए करते हैं। जैसे आपका है आई शैल फिनिश दिस वर्क बिफोर लास्ट मंथ, तो यहाँ पर फिनिश दिस वर्क बिफोर दिया गया है, मानी निश्चित आपका है, और आई एम रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी फॉर अ वीक येट, तो यहाँ पर अनिश्चित के लिए किया गया है। फिर आपका है टिल और टू। देखिए टिल और टू दोनों का मतलब होता है तक। टिल का यूज बी यूज हम समय के लिए करते हैं, टिल का यूज, और टू का यूज हम प्लेस माने स्थान के लिए करते हैं। आप एग्जांपल देखिएगा, सी वर्कड टिल 4 o'clock, यहाँ पर समय दिया गया है तो हमने यहाँ पर बी यूज टिल। और सेकंड एग्जांपल है वी वॉक टू द सिनेमा, यहाँ पर प्लेस दिया गया है तो बी यूज टू। इसके बाद आपका इन और विद इन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इन और विद इन के बारे में जो प्रपोजिशन आपके हैं एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए इनका यूज होता है जहां पर कोई कार्य समाप्त हो उसके बाद, और विद इन का प्रयोग होता है समाप्त होने से पहले, माने जो भी आपको समय दिया गया है उस समय, मान लीजिए आपको जो है 2 घंटे दिए गए हैं, 3 आवर्स दिए गए हैं, तो 2 या 3 घंटे में कोई कार्य समाप्त होने के बाद आप आएँ, मानिए समय व्यतीत हो जाए उसके बाद आएँ। और अगर मान लीजिए आपको 2 या 3 आवर्स दिया गया है उससे पहले आप आ जाएंगे तो विद इन का यूज यहाँ पर किया जाएगा। आप एग्जाम्पल देखेंगे, ही शैल रिटर्न इन एन आवर। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया है कि एक आपको घंटा दिया गया था, 1 आवर दिया गया था, इस 1 आवर में आपको आना था, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने इनका यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि 1 आवर जो आपको समय दिया गया है एट द एंड ऑफ एन आवर, तो आप उस आवर के समाप्ति के बाद ही आ सकते हैं। और यहाँ पर जो विद इन का यूज है, ही शैल रिटर्न विद इन एन आवर, माने जो 1 आवर आपको दिया गया था उस 1 आवर के पहले ही आपको पहुँचना होगा या वापस आना होगा। ही शैल रिटर्न विद इन एन आवर। अब आपकी जो निम्नलिखित ट्रांजिटिव वर्ब हैं और उनके ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रकार का कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, कौन कौन से आपका है? ऑर्डर है, ओबे है, रिसेंबल है, इन्फॉर्म है, एस्केंड है, सिंग है, रिकमेंड है, रिजाइन है, असिस्ट है, इन्वेस्टिगेट है, लव है, रीच है, इंटर है, आस्क है। इनके बीच या इनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। कैसे नहीं आता मैं आपको अभी बताऊंगा। अब आपका दिया गया है इन्फॉर्म, अटैक, ऑर्डर, पिक, रिसेंबल, वायलेट, साइन, ओबे, असिस्ट, अकम्पनी, रेसिस्ट, कम्बैट,
बेनिफिट, एफर्ट, लव, हैड, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, रीच, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे। इनके बाद वी डोंट यूज प्रपोजिशन, हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपको पता होगा कि हाँ ये तो हमें भी पता है, लेकिन इसको याद करने का एक हम बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि इनको याद कैसे रखा जाए। एक कहानी मैंने डिजिटल ग्रुप पर पढ़ी थी, वो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी हमें लगी तो मैंने सोचा लाओ अपने बच्चों को भी बताई जाए। तो एक दिन क्या होता है कि एक आर्मी कैंप पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहानी आपकी है कि एक आर्मी कैंप था, उस कैंप पर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि उस कैंप पर अटैक होने वाला है। सबसे पहले क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्फॉर्मेशन में कहा गया था कि उस पर अटैक होने वाला है, और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उस पर अटैक होने वाला है, उसने अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया दिया कि जितने भी आपके औजार हैं, हथियार हैं, उनको पिकअप कर लो, उनको उठा लो। तो उनमें से सारे के सारे जितने साथी थे, उनमें से कुछ साथी जो आपस में रिसेंबल मानी मेल खाने लगे, और वहाँ पर कुछ साथियों ने उनके ऑर्डर का वायलेट कर दिया, माने उल्लंघन कर दिया। और जब ये उल्लंघन किया गया तो उन्होंने ये आदेश दिया कि आप अगर आर्मी को छोड़ना चाहते हैं तो आप जो रिजाइनेशन है उस पर आप साइन करें। तो उन्होंने साइन करके चले गए, और कुछ सोल्जर्स ने उनकी आज्ञा का पालन किया, माने ओबे किया, और उनकी असिस्ट माने हेल्प की, एक कंपनी माने साथ साथ जब सहायता की, कुछ ने जो है उसका रेसिस्ट माने विरोध किया। तो बाद में क्या हुआ? एक कम्बैट माने युद्ध हुआ, युद्ध से बेनिफिट उनको लाभ हुआ, और जब लाभ हुआ तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने उनको एफोर्ड माने सहायता भी प्रदान की। बाद में उन्होंने एक संदेश दिया कि हमें अपने देश से, वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, और जो टेररिस्ट हैं उनसे हमें घृणा करना चाहिए। हमेशा, चाहे कल बीता हुआ हो, चाहे आज हो, चाहे आने वाला हो, हमें अपने देश से हमेशा प्रेम करना चाहिए, और जो टेररिस्ट हैं उनसे घृणा करना चाहिए। और हम अंत में इस पोजीशन में पहुँचे कि हमें अपने देश के लिए वी शुड रेडी, हमें अपने देश पर सेक्रीफाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन का ये लास्ट साल हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, हमें हमेशा जो है उसकी सहायता करनी चाहिए। तो एक कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी में हमने आपको बताया था कि जैसे सूचना मिलती है अटैक करने की, तो वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि सारे के सारे हथियार पिकअप कर लीजिएगा। उनमें से कुछ सैनिक आपस में मेल खाते थे, रिसेंबल्स होते थे, कुछ ने उनका उल्लंघन कर दिया, वॉयलेट कर दिया। तो उनको ऑर्डर दिया गया कि आप जो है रिजाइन कर दीजिएगा, तो उन्होंने साइन कर दिए, और कुछ ने उनकी आज्ञा मान ली, कुछ ने सहायता की साथ साथ, तो जो है कुछ ने विरोध किया। बाद में कम्बैट माने युद्ध होता है, युद्ध में उनको लाभ होता है, गवर्नमेंट को एफोर्ड करती है, और शिक्षा मिलती है कि वी शुड लव अवर कंट्री, और जो टेररिस्ट है उनसे हेड करना चाहिए, यस्टरडे, टुडे और टुमारो। और अंत में हमें हमेशा जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन का लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो, लास्ट डे हो, हमेशा हमें सहायता करनी चाहिए। अब इनके आप एग्जाम्पल देखिए, आप स्वयं कर लेंगे एग्जाम्पल को। कहानी के माध्यम से आपको पता लग गया होगा कि किन के बाद हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अब ये एक्सरसाइज दी गई है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने पहले आप इसको सॉल्व करें, और फिर देखिएगा कि कहाँ पर क्या गलती इसमें दी। ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ एरर्स हैं, आप खुद इसको फाइंड आउट करिएगा, और निश्चित रूप से आप फाइंड आउट कर लेंगे अगर आपने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा है, इसकी कहानी को पढ़ा है। क्योंकि जो है उस कहानी के आधार पर ही सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। जैसे आपका पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया, तो यहाँ पर अटैक के बाद प्रपोजिशन ऑन का यूज नहीं होगा। मॉन इन्फॉर्म, इन्फॉर्म के बाद प्रपोजिशन का यूज नहीं होगा। ऑर्डर्ड के बाद प्रपोजिशन का यूज आपका नहीं होगा। हर्ष ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। सीमा साइन ऑन द पेपर, तो साइन के बाद ऑन का प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ही विल मीट हर ऑन टुमारो, टुमारो से पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। रीता वेंट टू कानपुर ऑन स्टडी, स्टडी से पहले ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। और ही शुड ओबे ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर ओबे के बाद ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी थी, सिंपल कहानी थी, जिसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन प्रपोजिशन के बाद, कौन कौन ऑब्जेक्ट के बाद हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, उससे पहले और उसके बाद में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको रूल्स ऑफ प्रपोजिशन समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।